तो आज हमारे साथ आ गए हैं प्रखर भैया, प्रखर के प्रवचन पीजी रेडियो। बोलो नमस्कार भैया, स्वागत है। और अपने नमस्ते। वीडियो का टॉपिक है अपना हु एम आई। मैं कौन हूँ, प्रखर भैया कौन है, तुम कौन हो, हमारी कोर आइडेंटिटी क्या है, हम लोग अपने आप को डिफाइन कैसे करते हैं। और इसके अराउंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात आती है जहाँ पे जब मैं प्रखर भैया को मैसेज भेज रहा था कि इस टॉपिक पे हमको करना है पॉडकास्ट, तो मेरा पहली लाइन ये थी कि हम लोग इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे अपने आप को। तो प्रखर भैया, इंट्रोड्यूस कैसे करोगे आप अपने आप को? नहीं करूंगा अपने आप को। यार, मेरे को ना बचपन में जब कोई बताता था ना कैसे क्या करना है, मैं कहता था हाँ, नहीं, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि मेरे को जिद थी फिगर आउट करने की खुद से। और जब आदमी ढूंढने निकलता है ना चीज़ों के जवाब, तो वो पहले कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शनल किताबों पे आता है, सेल्फ हेल्प पे आता है, वहाँ से थोड़ा और डीप जाता है तो थोड़ा और साइकोलॉजी फिलोसफी पे जाता है, फिर और नीचे जाता है तो थोड़ा और साइंस फलाना पे जाता है, और फिर religion, spirituality, art. Like I spent a lot of time reading and studying that. I wouldn't say a lot of time by other people's standard, a lot of time by my life standard, to come to an answer as to how I want to live life, what is the truth of my life, how do I want to go about doing it, and so on and so forth. So, in a very weird way, I'm not very different from most people. I am very similar. The probable or probably the only difference is that I stuck my neck out until I had figured out what I wanted to before I started playing the game. तो आई एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम द गेम ऑफ लाइफ। आई वाज लाइक, मैं ये नहीं करूंगा जिंदगी के चोंचले, पहले मेरे को पता करना है कि मैं हो क्या रहा है ये। मैं खेलना शुरू कर दूं, फिर तो मैं ऑटोमेटिकली बाय इन हो गया, फिर आई गेट नो से इन हाउ आई वांट व्हाट टू बी, देन आई एम ऑलरेडी प्लेइंग द गेम बिफोर आई फिगर्ड इट आउट। सो you know that is kind of sort of what my attempt was, and that is kind of sort of what has led Prakhar to become public Prakhar, which is what people know, um, from Prakhar Ki Pravachan and PG Radio and whatever, Instagram, Twitter. That's how I define myself. I just talk about shit that's interesting and meaningful to me. तो मैं थोड़ा सा बता दूं भैया के बारे में, एकदम थोड़ा सा। भैया के 2 चैनल्स हैं, प्रखर के प्रवचन और पीजी रेडियो। तो पीजी रेडियो बेसिकली इज़ अ पॉडकास्ट शो जो कि जहाँ पर इनवैल्यूएबल कंटेंट है भाई, एक बार देखो। और प्रखर के प्रवचन भी तुम देख लोगे, दिमाग खुल जाएगा भाई, तुम ऐसे देखोगे हाँ भाई क्या बोल रहा है ये बंदा। तो मैंने जब शुरू किया था कि भाई क्या आइडियाज़ हैं, बहुत तगड़े आइडियाज़ हैं, तो एक बार सुनना चाहिए सबको। तो हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट आवर रियलिटी, कि बेसिकली जो बाहर की दुनिया पहले हम लोग वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हाउ आर वी मेकिंग सेंस ऑफ आर सेल्फ, कि हम कौन है। तो पहले हम लोग बाहर की रियलिटी पे आते हैं कि हाउ हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट आवर रियलिटी। ठीक है, दिस इज वेयर वील सॉर्ट ऑफ बिगिन विद दिस। बाहर की रियलिटी क्या है, ठीक है, आई टेक यू डाउन द प्रॉपर फिलोसॉफिकल जो इसका रास्ता है। बाहर की रियलिटी ये जो मेरे सामने है, ये जो मेरे बॉडी के परे का जो भी सामान है वो, ठीक है। सपोज मैं वेजिटेरियन हूं, मेरे सामने चिकन पड़ा है, तू नॉन वेजिटेरियन है, तू मेरे बगल में बैठा है, हमारे सामने एक चिकन पड़ा है, मेरे लिए वो खाना नहीं है, तेरे लिए वो खाना है, मेरा रिएक्शन तेरा रिएक्शन इस चीज को लेके अलग है, हम इसको ट्रीट बहुत ही रेडिकली अलग तरीकों से करेंगे। तो ये चिकन जो मेरी बॉडी के बाहर है, ये मेरी एक्सटर्नल रियलिटी का पार्ट है, और ये चिकन जो तेरी एक्सटर्नल रियलिटी का पार्ट है, हम दोनों की एक्सटर्नल रियलिटी का एक अलग अलग डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। It's not chicken for the both of us. It's not food for the both of us. It's chicken. For me, it's not food. For you, it's food. You see my point? So it is not just that जो मेरे से बाहर एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है, वो एक अलग तरीके से प्रोसेस भी होता है हम सबके अंदर, और वो प्रोसेसिंग अलग हो सकती है। तो एक रियलिटी तो है जो बाहर एग्जिस्ट करती है, और एक उसका प्रोसेस्ड वर्जन है जो मेरे दिमाग में एग्जिस्ट करता है। ये एक्सोसाइकिक रियलिटी हो गई आउटसाइड द साइकी, और एक एंडोसाइकिक रियलिटी हो गई इनसाइड द साइकी। और इस एक्सो और एंडो के बीच में ना एक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है, एक फिल्टर लगा हुआ है,
जो बाहर की रियलिटी को ऑब्जर्व करता है, अपने जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं इस कंप्यूटर सिस्टम के, उनमें इनपुट करता है और उससे एक रेसिडुअल फॉर्म ऑफ आंसर निकालता है. फॉर इंस्टेंस, पीछे एक बुक शेल्फ है, सपोज वहां एक छिपकली घूम रही है, मेरे को नहीं दिख रही, मेरी एक्सटर्नल रियलिटी में वो है, बट जो एक्सटर्नल रियलिटी मैं देख रहा हूं उसमें वो नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग ने बोला भाई तुम सारी तरफ नजर रख के ध्यान रख ही नहीं सकते चीजों का. मेरे दिमाग ने वो इग्नोर कर दी चीज. ठीक है, तो अब जो रियल क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एक्सो और एंडो के बीच में प्रोसेसिंग फिल्टर क्या है. और ये जो प्रोसेसिंग फिल्टर है ना, ये नैरेटिव है, ये स्टोरी है, ये कहानियां हैं, इज अ सेट ऑफ स्टोरीज जिसके पीछे कई बार एक कॉमन बिग स्टोरी होती है जिसके ऑफशूट स्मॉल स्टोरीज होती हैं. फॉर इंस्टेंस, बिग स्टोरी ये है कि मैं फेलियर हूं, अब दुनिया मेरी दुश्मन है, मेरे बॉस ने मेरे को डांटा, क्योंकि मैं काम कभी अच्छा नहीं करता, मैं किसी लायक नहीं हूं. बिग स्टोरी ये है कि मैं लूजर हूं, मैं फेलियर हूं. छोटे छोटे इंस्टेंसेस, मैंने लॉटरी लगाई, मैं लॉटरी में कुछ नहीं बना, हाँ मेरा थोड़ी बनेगा, मैं तो लूजर हूं. छोटी छोटी स्टोरीज उससे शूट करती रहती हैं. कई बार 3 4 5 मीडियम लेंथ स्टोरीज होती हैं, उसमें से छोटी छोटी ऑफ शूट्स होती हैं, बट ये सारी स्टोरीज बहुत डायनामिक होती हैं. और ये सारी स्टोरीज डिपेंड करती हैं कि तुम एक्सटर्नल रियलिटी को देख के क्या उसका सेंस बनाते हो और दिमाग में डालते हो. सेंस मेकिंग फिल्टर है एक. ठीक है, और ये स्टोरीज दे आल्सो गेट शेप्ड by what your reality looks like. Suppose I think I'm a loser, and then somebody comes to me is like, Prakhar, you're Forbes 30 under 30 or something like that. Suddenly there is a new fact in my external reality that I have to interpret to change my internal reality. Because bro, अगर तू loser है तो 30 under 30 कैसे हुआ? तो अब वो फैक्ट ने मेरी स्टोरी इन्फ्लुएंस कर दी. क्या पता मैं बोलूं तुक्का लग गया, वो एक तरीका है एडजस्ट करने का उस फैक्ट को स्टोरी में. क्या पता मैं बोलूं अब मैं लूजर नहीं हूं, वो एक तरीका है एडजस्ट करने का. ये हमारी जिंदगी की कहानी है. बाहर कुछ होता है, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, जिससे बाहर की दुनिया को हम एक तरीके से देखते हैं, जिससे हमें कुछ होता है, जिससे वो स्टोरी, समझ रहे हैं, द स्टोरी शेप द फैक्ट्स, शेप द स्टोरी शेप द फैक्ट्स. तो एक इन्फिनिट लूप बन जाता है. जो ये स्टोरीज होती है, इनसे हम रियलिटी के कुछ फैक्ट्स पिक करते हैं, उनको वैल्यू देते हैं, कुछ फैक्ट्स इग्नोर करते हैं. उन फैक्ट से हम स्टोरी चेंज करते हैं, उस स्टोरी से हम फिर फैक्ट्स इंटरप्रेट करते हैं, एंड दिस कीप्स रिपीटिंग. दैट इज हाउ वी फॉर्म आवर एक्सटर्नल रियलिटी. एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो गई ये वाली, कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं. नहीं. मतलब फैक्ट्स को भी आप कंसिडर करके बोल रहे हो ये वाला. क्या ऑब्जेक्टिव है दोस्त? ऑब्जेक्टिव इन द सेंस पेन, माउस, ये सब जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं, जो प्रॉपर जो चीजें तू मैथमेटिक्स में डिफाइन कर सकता है वो ऑब्जेक्टिव है. ओके. जो चीजें तू मैथमेटिक्स में नहीं डिफाइन कर सकता वो सब्जेक्टिव है. तो बाहर की रियलिटी, अगर हम एक सेकंड के लिए क्वांटम वाले एंड को जूम आउट कर दें और उसको साइड में रख दें, एक क्लासिकल नोशन में सोचें, तो बाहर वाली रियलिटी जो है वो दैट इज द रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. वहां ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव है. इफ आई एम नॉट इन द क्या कहते हैं, इफ अ ट्री फॉल्स इन द वुड्स एंड देयर इज नोबडी टू स्पॉट इट, द ट्री फॉल, यस ब्लडी हेल इट डिड फेल, you can go later and check, right? That is the objective part. But I have no access to objective reality. I have access to subjective reality only. It comes filtered into my head. So I have only subjective reality, you have subjective reality. You and I both are like, Vaibhav, ये क्या है? फोन है. Phone है. Intersubjectivity establishes some kind of objectivity. समझ रहा है मेरी बात को? So usually the way we establish objectivity is intersubjectivity. Then we take that intersubjectivity, उसको पीसते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू टू एस्टैब्लिश उसमें क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या सब्जेक्टिव है. समझे? थोड़ा थोड़ा उससे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. हाँ. अगर मैं कमरे में अकेला बैठा हूं, हाँ, और मेरे पास ये है, मैं 100% कन्विंस नहीं हो सकता कि ये फोन है, अनलेस, मतलब इफ आई हैव अ मेमोरी ऑफ दिस बिफोर, तो हाँ फोन है. इमेजिन आई हैड नो मेमोरी ऑफ, इमेजिन एक नई चीज है, सर्कल करके एक डिवाइस है, एक सर्कल है, उस पर एक स्क्रीन है, फोन जैसा लग रहा है पर सर्कल है, नया कुछ है. मेरे साथ कोई नहीं बैठा हुआ, क्या है ये? फोन है क्या? फोन है क्या? मैं पूछ ही सकता हूं, जवाब देने वाला कोई है नहीं. तू और मैं बैठे, मैंने बोला यार वैभव ये क्या है ये? वैभव कहता है यार प्रखर फोन है, चुप रहे. फोन है, फोन है, ठीक है फोन है. अब हम उसको फोन की तरह ट्रीट कर रहे हैं. तो जब हम रियलिटी स्टैब्लिश करते हैं अपनी,
it is established through intersubjectivity. My subjective experience plus your subjective experience sort of interacts to create what we think is what. Suppose ये अंगूर है ऑब्जेक्टिवली, दुनिया इसको अंगूर कहती है, हम दोनों को नहीं पता, हमें पहली बार ही देखते हैं, हम इनको बेर कह रहे हैं, तो हम इनको बेर की तरह खाएंगे ना. तो ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी वायलेट हो गई, क्योंकि हम दोनों के इंसुलेटेड कम्युनिकेशन में, सिर्फ हम दोनों के लूप में हमारी इंटरसब्जेक्टिविटी कहती है ये बेर है. फिर हमारे पास उस इंटरसब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिवली चेक करने के बड़े तरीके हैं, मैथमेटिक्स बीइंग वन ऑफ देम. दुनिया से पूछ लो, साइंस में चले जाओ, और उसमें भी ले दे के बाद मैथमेटिक्स तक ही आती है. सो दैट इज सॉर्ट ऑफ व्हाट द ऑब्जेक्टिव एंड द सब्जेक्टिव इज. राइट, ऑब्जेक्टिव इज रियलिटी इन मैथ, सब्जेक्टिव इज रियलिटी इन स्टोरीज. तो एक रियलिटी है, एक दुनिया है बाहर, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्ररी. फिर एक परसीव्ड रियलिटी है जिसको मैं उसको कैसे देख रहा हूँ वो. फिर जो इंट्रा सब्जेक्टिव बोले वो शेयर्ड रियलिटी है. आप इसको पेन बोल रहे हो, मैं इसको पेन बोल रहा हूँ. वी बिलीव दैट आवर बिलीफ शेयर करके हम लोग इसको बना रहे हैं, तो वो सिमिलर है. ठीक है, ये हो गई शेयर्ड रियलिटी. फिर यहाँ पर बिल्डिंग का प्रोसेस शेयर्ड रियलिटी है. हाँ ठीक. फिर यहाँ पर आ गई अब कि ये जो स्टोरी वाली बात हुई कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. सो हियर इज़ व्हाट आई थिंक कि कोई भी इवेंट होता है हमारी ज़िंदगी में, एक रैंडम कोई भी इवेंट, तो वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ दैट इवेंट कि वाई डिड इट हैपन, फॉर व्हाट पर्पस, एंड व्हाट डज दैट मीन फॉर मी. उस बेसिस पे मेरे कोर बिलीव्स हैं, कोर बिलीव्स के बाद जनरल बिलीव्स हैं. जो जनरल बिलीव्स हैं वो एक फ़िल्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं जो भी वहाँ पे हो रहा है, तो मैं उनको अपने बिलीव्स की तरह देख रहा हूँ. जैसे चिकन वाला एग्जांपल था कि ये तो खाने की चीज़ है, तू वेजिटेरियन बोल रहा नहीं, खाने की चीज़ नहीं है ये बस गलत है, ये ऐसा है वैसा है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बिलीव्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? So you're getting at something very interesting, which is what I think most ये science enthusiastic, like जो ये science पे excessively bet करके बैठे होते हैं ना लोग, they don't get it. Is that it's not very easy to trace logic all the way back to square one. There is no logic after a certain while. Keep asking yourself why. We've all done it as kids. Just keep asking yourself why. Why is red red? Why? Keep going down that road. You find there's nothing. Comes down to belief, and more so than belief, it comes down to what's his name? What's the guy's name, man? Not Schmidt. यार मेरे दिमाग से निकल गया भाई. There was this guy who called it the distinction between facts and values. L से कुछ नाम है उसका. It just skipped my mind. Right, whatever. He calls it facts and values, and that there are values that you use to interpret facts, and then these facts inform the values. Right, and these values are generally made out of belief, and that is why religion, for that matter, is a good value book to have, because in general it's very strong to create a universal value system. Matlab, not saying that religion good bad whatever, but bro, आसान नहीं होता वो वैल्यू सिस्टम क्रिएट करना जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, सब लोगों पे हो, इस लेवल पे हो कि वो फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू फिलोसॉफिकल टू स्पिरिचुअल टू बायोलॉजिकल टू सब उस सब लेवल पे वो टैकल करे, प्लस तुम्हारे क्वेश्चंस आंसर करे, प्लस साइंस के साथ डील करे. मजाक नहीं होता. एटलीस्ट जो इंडिक रिलीजन्स हैं जहां पे एक्चुअली गर्थ है लिटरेचर की, एज अपोज टू एब्राहमिक रिलीजन्स जहां पे उस हिसाब से, बट वो भी दे फोकस एंटायरली ऑन वैल्यू सिस्टम्स. एब्राहमिक्स 10 कमांडमेंट्स, एंड ऑफ स्टोरी. 10 वैल्यू, बस कोई फैक्ट नहीं दिया जा रहा. समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो वैल्यूज दे डोंट अराइज नेचुरली. इट्स नॉट दैट सिंपल. They are a set of beliefs. That is why like when we were saying ना, एक ग्रैंड स्टोरी होती है, ट्रंक स्टोरी, उसके फिर ब्रांच स्टोरीज होती हैं. वो ट्रंक स्टोरी एक मेटा नैरेटिव, जिसको पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं मेटा नैरेटिव, राइट? लाइक वो मेटा नैरेटिव, रिलीजन एक मेटा नैरेटिव है, कम्युनिज्म एक मेटा नैरेटिव है. तू देखेगा फेमिनिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, ये सब मेटा नैरेटिव्स है ना. They are stories of all stories. And when we buy into ideology, these are all ideologies. When you buy into ideologies, you lose a little bit of a sense of self-assessment of truth. क्योंकि अब तुमने
जो तुम्हारी स्टोरी का फिल्टर है, तुम्हारी रियलिटी, मैं, मेरी बॉडी और मेरी बॉडी के बाहर की जो रियलिटी के बीच में, वो तुमने आउटसोर्स कर दिया। प्रभुपाद बताएंगे, आदि शंकराचार्य बताएंगे, मोहम्मद बताएगा, जीसस बताएगा, मोसेस बताएगा, समझ रहा है, वो बताएगा, जोरास्ट्रो बताएगा, या तेरा जो भी whatever you want to take, फलाना फलाना बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, या तेरा मार्क्स बताएगा, या तेरा गायत्री स्पिवाक बताएगी, या तेरा उसका नाम क्या है, बेल हुक्स, ठीक है, पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड, मतलब समझ रहा है। अब मैं यहां से वो आउटसोर्स कर लिया है। इस केस में होता क्या है, हो सकता है ये एक बहुत एफिशिएंट तरीका हो, तुमने 8 सिचुएशंस बहुत जल्दी असेस कर ली जो एक्चुअली एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से असेस करनी थी, बट जो 2 मार्क्सिस्ट नहीं थी, वहां तुम मात खाओगे। प्लस कोई सिचुएशन सिर्फ एक आइडियोलॉजी के लेंस से इंटरप्रेट मत करो। प्रॉब्लम हैज मेनी डायमेंशंस। That is the whole bloody point of creativity, is to hack dimensions. So there might be a Marxist problem where the bourgeoisie is oppressive of the proletariat, the rich capitalist is oppressive of the lowly क्या कहते हैं, labor. But you might find a creative solution. One of the creative solutions was changing it to an employee-employer relationship. Like Marx would hate it, but would still be like, good job. तुमने वो बॉस को कैजुअल्स पहना के, लोगों को कैजुअल्स पहना के, आई एम योर मैनेजर, आई एम नॉट योर लाइक स्लेव ओनर, वो पूरा ट्रांजिशन करके you sort of like temporarily patched the system. And I'm not saying that's a good solution in a Marxist lens, but you understand that there is multiple levels of seeing a problem, and those problems can be tackled on all, any or some of those ends. क्या हुआ, ट्रिप हो गया, क्या पता। हाँ हाँ हाँ, ठीक, समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो ये इसीलिए ये आउटसोर्सिंग का काम ना हेल्दी नहीं है। You must retain. That is why I am not a fan of religion myself, even though I'm absolutely fine with people having it, sometimes even envious of people who have religion. आउटसोर्सिंग इन द सेंस हमारी वैल्यूज आउटसोर्स कर रहे हैं हम लोग, कि कोई और मेरे को आके बताएगा कि क्या करना है, उसके आउटसोर्सिंग की बात करो। नहीं, क्या करना है नहीं यार, अगर मेरे को कोई बता रहा होता क्या करना है, तो जिस बंदे ने भी जिहाद पढ़ा होता वो जिहाद कर रहा होता ना। कुछ लोग ही जान ले रहे हैं, बाकी लोग जिहाद को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। You see what I mean? So the point being कि वो ये नहीं बताते क्या करना है, they tell you how to look at the world. अच्छा, हाँ, ठीक, Right? वो देख, तूने चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना? चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट, नहीं, चाइनीज बॉक्स एक्सपेरिमेंट, जॉन सर्ल, नहीं, ये नहीं। ट्यूरिंग टेस्ट है। तो ट्यूरिंग, हाँ, बोलो बोलो ट्यूरिंग बोलो। टेस्ट, ठीक है, क्या है? John Searle took on the challenge to start, he's a philosopher, started thinking about when can we say that AI is our conscience. And in that he proposed a thought experiment. Thought experiment says follows. I put Weber in a box. I give him a book. That book has 2 columns of Chinese symbols. Clear? One column says this is what you will receive, the other column says this is what you will send. You have a list of cards with the second column wale characters. I send you a card from the outside. You look in the book, you figure out which one it is, you send me the corresponding card. Can the computer have said, can it be said that you understood what is happening? Not exactly, लेकिन Right? You did not. You just performed rules. we just know what we have to do. Right? You just performed rules, and this is what he comes to. Now imagine if there was a book that was explaining you what you did. Right? कि इसका मतलब ये है, इसलिए तुम ये भेजोगे। That is sort of what these books are. With the absence of these books, you don't understand the world very well. You have to fight it out over trial and error. धीमे 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 तुमने कभी कोई बात सुन ली, कभी कोई दूसरे वाले, तुम जब लंच ब्रेक लिया तो एक और रूम के बंदे ने बोला, अरे इसका मतलब मेरे को मेरे चाचा के बेटे ने बताया था, इसका मतलब शिव का मतलब श्याम होता है, मतलब ये होता है। धीमे 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 करके तुम सीख लिए, या तुम्हें कोई और बुक मिल गई जो जनरल चाइनीज और इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वहां से पिक कर लिए। वो जो सेकंड बुक है ना, जो सेकंड बुक है, मोर देन द रूल्स, हाउ टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस,
वो that is sort of what ideology is. हम्म That is sort of what ideology is. And if you don't have ideology, well, if you have ideology, might as well have God than Marx, right? Like, really. Some people might hate me for saying that because but if you don't, you have to find one for yourself. You have to build a value structure for yourself, and it's not easy. It's very difficult. सो हाउ आर वी मेकिंग सेंस ऑफ आवर सेल्फ कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है यहाँ पर, मेरा रिलेशन क्या है इस दुनिया के साथ में. वो एक इल्यूजन है. क्या होता है, हमें ना हमारे लॉजिकल सिस्टम्स में जिस तरीके से हम सोचते हैं, वी आर यूज्ड टू कॉज़ैलिटी. समझ रहा है? ये देख, एक स्क्रू है, ये नीचे गिरा. क्यों गिरा ये नीचे? ग्रेविटी. क्योंकि हाँ, ग्रेविटी, क्योंकि मैंने आपने छोड़ दिए. हाँ, राइट. तो हमारे उसमें ए होता है जब उससे पहले जेड हो रहा होता है. कॉजल सिस्टम्स. इसका कॉज ये है, इसका कॉज ये है. One of the most popular words in the English language is because. Cause, right? So this idea of causality is ingrained in us, and we are so dumb that we don't notice that. So what happens is that when we come across things that don't make sense, हम forceful sense making करते हैं उसकी. ठीक है? This is also a fault of religion. There is forceful sense making on ends, right? कि भाई समझ नहीं आ रहा, भोंसड़ा भर दो, जो ये बात आ रही है लिख दो, है ना? Now, this is what people have claimed in the past. I'm not saying I claim that. People get very tricky around in India. I'm not saying that. This is what atheists around the world have claimed in the past. All varieties. Now, when you are presented with a situation where you are in a video game that you did not switch on, that you don't know how to switch off, and that you don't know what to do, what is your first response? Let me figure out what to do. Right? How do you figure out what to do? What does this game want of me? What does this game want of me is another way of saying purpose. It's a logical trap. We just did not think through. You can cut the branch off at the base, be like, there is no logic of me being here. Really. Everything else is a forced explanation. Then you don't need a purpose. You can escape that route entirely. You don't need a purpose. There is no purpose. Inherently. अगर मैं पूरे सिस्टम को लेके चलूं, अब मैं सिस्टम की बाउंड्रीज जैसे जैसे कम करता रहूंगा ना, पर्पस आता रहेगा. जादू देख. ठीक है? अब मैंने पर्पस अर्थ कर दिया, क्लाइमेट चेंज पर्पस आ गया कि देखो भैया, अर्थ की बिल्कुल स्पीसी कंटिन्यूएशन, जानवर बचाने, इंसान बचाने. मैंने इंडिया कर दिया, लोगों की इकोनॉमी, ये वो, सोशल कल्चरल, ये वो, पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं. मैंने तेरा शहर कर दिया, यहाँ की गंदगी, यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ की रोड्स, यहाँ के एक्सीडेंट्स, यहाँ के कुत्ते, यहाँ की बीमारियां. मैंने उसको तेरा मोहल्ला कर दिया, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बूढ़े, यहाँ के ये, यहाँ की गाड़ियां, यहाँ की पार्किंग. धीमे 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 जैसे ही मैं कंस्ट्रेंट्स छोटे करता गया, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, कैटेगोरिकल पर्पसेस इवॉल्व होते गए. इस कैटेगरी का पर्पस, इस कैटेगरी का पर्पस, इस कैटेगरी का पर्पस, इस कैटेगरी का पर्पस. समझ रहा है? तो ये आया कहाँ से, ये पर्पस आया कहाँ से? और ठीक है, तू देख ना कि तू अपने आप से पूछ ना. मैं तो तुझको लोड ही नहीं दूंगा पर्पस का. मैं वो आदमी हुई नहीं. वो कोई और से ले ले लोड पर्पस का. वो पीटरसन से ले ले. मैं हुई नहीं वो जो मैं तेरे को बोलूं पर्पस ढूंढ. तू मेरे को बस ये बता दे तेरे पास और करने को क्या है. मैं तो ये कहता हूँ ना कि मेरे एथिकल सिस्टम में where I come from, और है क्या करने को? कछु नहीं है और करने को है. तो कर ले भाई. तू जा पार्टी कर, जा शराब पी के दिखा कितनी पी सकता है, जा नशे करके दिखा, जा घूम ले, जा कर ले सेक्स, जा कितनी देर, जा देख लेते हैं. हाँ, ये कुछ करने को होगा नहीं तो हाँ, वो डिस्ट्रक्टिव है. 5 साल में बोर हो जाएगा. 5 साल में, 5 साल क्या, 5 दिन है. नहीं, डिस्ट्रक्टिव तब है जब अगर तुम्हें कोई ये बताए ना कि भाई जा करा. हाँ, अगर मैं तेरे को बोलूँ ना जा करा, तू 3 साल में बोल रहा है, 4 साल में बोल रहा है मैक्सिमम. अब इतनी छोटी भी दुनिया नहीं है भाई, इतने भी कम मजे नहीं है लाइफ में. 5 साल तो तू काट ही लेगा बढ़िया. समझ रहा है? दुनिया में करते 5 साल, उससे ऊपर नहीं, फिर तू बोर हो जाएगा. पर अगर मैं तेरे को बोलता रहूँ ना, यहाँ कोई जादू है,
साइकेडेलिक्स कर ले, साइकेडेलिक्स के पीछे जादू है, हाँ। या क्या कहते हैं सेक्स कर ले, सेक्स में लिबरेशन है, हम्म। या सेक्स मत कर, वहां से परवर्जन है सेक्स में, फिर तू उस लूप में फंस जाएगा। तेरे को पूरी आजादी है, जा कर ले, और फिर देख तू कैसे भाग के आएगा, क्योंकि तू बोलेगा भाई ये तो अभी हो जाता है खत्म, अभी अभी अच्छा लगता है सेंसरी प्लेजर, अब क्या, मेरे को कुछ लास्टिंग चाहिए प्रखर, मेरे को कुछ लास्टिंग चाहिए, मेरे को कुछ लास्टिंग चाहिए। मैं बोलूंगा चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद द वर्ड क्लाइमेट चेंज, दिस दैट, उससे छोटा कंट्री, दिस दैट, पर्सनल लेवल पे है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन सबको मैं स्टैक कैसे करूं। प्रॉब्लम आती है कि हाउ डू दे फॉल ऑन टॉप ऑफ ईच अदर सो आई कैन बी इन सिंक, एंड इट मस्ट बिगिन एट द पर्सनल लेवल। सो मेरा पर्सनल लेवल पे गोल है, मेरे को सच्चा होना है, लेकिन मेरे को ऑफिस में जाके झूठ बोलना पड़ता है। आई हेट माई जॉब। समझ रहा है मेरी बात, समझ रहा है? ये स्टैकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है, थोड़ा करेजियस होना पड़ता है, थोड़ा कुछ होना पड़ता है, थोड़ा फलाना होना पड़ता है। तो मतलब once you start from the place where there is no grand purpose in life, right, that the game demands nothing of you, you have to demand shit of yourself. How do you demand shit of yourself? Well, you consider the constraints. If I tell you paint the biggest painting in the world, you have the entire universe to paint, you will not be able to. Even the universe needs to be limited for it to exist. That is another thinking flaw, by the way. We think in limits, right? So you need the constraint for your art, so you need to give yourself constraints, country level, society level, nation level, ये फलाना फलाना। वहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही टाइम लेती हैं खत्म होने में, और उनको खत्म करने में ही एक सेटिस्फैक्टरी वो आता है रिवॉर्ड। टेक दैट फ्रॉम पीटरसन, नॉट फ्रॉम मी, बेटर मैन टू टॉक अबाउट, एंड देन मेक इट वर्क, then make it work, then do that, that's it. There is no statement of purpose in life. तो पर्पस मतलब एक तरह का वो एक झूठ हो गया जो हम अपने आप को बोल रहे हैं, क्योंकि बिना गोल्स के हम लोग रह नहीं पाएंगे कि यार मेरा पर्पस ये है, आज मुझे ये करना है। लाइफ का ऐसा कोई पर्पस है नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ उसको। कोई मैप नहीं है लाइफ का। हाँ, मैं उसको बना रहा हूँ। पर्पस एक लेवल पे इतना अच्छा झूठ है कि मैं ही वो बात मान गया हूँ, जो तू खुद को नहीं सुना रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि तू सिर्फ खुद को बातों से वो सुना रहा है, तेरी बॉडी भी तेरे को वो फील करा रही है, तेरे हॉर्मोन्स अलाइन हो गए हैं, समझ रहा है? तेरी बॉडी और तेरी एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन में तेरे हॉर्मोन्स अलाइन हो गए उस चीज के साथ, कि तेरे को कंप्लीट करने पे एक डोपामिन हिट मिलता है। तो ये तो हमारा बायोलॉजिकल मेकअप है ना, कि पहले हम लोग सरवाइव करने के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, उसके बाद रिप्रोड्यूस करना है, फिर सरवाइव करना है, रिपीट। तो हम लोग बने इस चीज के लिए। बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू है वो लाइफ का। हाँ, तू बेसिक ले सकता है उसको। हाँ बेसिक, हाँ ऑब्वियसली बेसिकली। हाँ, तू जब चिप्स का पैकेट खरीद रहा है, तू रिप्रोड्यूस क्या कर रहा है और सरवाइव क्या कर रहा है बे? तेरे को भूख नहीं लगी और चिप्स देख के कोई लड़की तेरा आके लेगी नहीं। समझ रहा है? सो लाइक व्हाट आर यू बाइंग दैट चिप्स फॉर? बिकॉज़ यू डू अदर शिट टू। हाँ, मतलब वही बेसिक, ऑब्वियसली ये बेसिक था कि वी नीड टू सर्वाइव एंड देन टू रिप्रोड्यूस। उसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं। उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें। हाँ, मतलब वो तो चल ही रहा है ना भाई। मेरा पॉइंट ये है, जो तेरी बायोलॉजी एंकर कर लेगी ना अपने आप को, मतलब समझ, बायोलॉजी के टेंटिकल्स निकलते हैं तेरी बॉडी के, और एनवायरनमेंट में अलग अलग जगह जाके लग जाते हैं, और जब वो चीजें पूरी होती रहती है वहां से रिवॉर्ड आते रहते हैं। वो एक अलग ही डिग्री का झूठ बन गया। जैसे प्यार, मैंने खुद को बोला कि मैं इस इंसान को, जो भी ये इंसान है, खुल के दूंगा और अपने लिए कभी नहीं रखूंगा। हाँ, पहले 2-4 बार दर्द हुआ, मैंने दिया, अच्छा भी लगा देके, बहुत बढ़िया। अचानक ऐसा हुआ कि वो एक नेसेसिटी बन गई। जब मेरा बेटा हुआ या मेरी बेटी हुई, मेरे सोचने से पहले उसके पास जा रहा है। मेरी बॉडी भी साथ दे रही है इस झूठ में। इनहेरेंटली क्या उसमें लवेबल है? नहीं, बस हम हमारे अंदर ये बात चली बायोलॉजिकली। तो इट इन वन सेंस इट इज मोर ट्रू देन ट्रू, क्योंकि ट्रू इज ओनली लॉजिकली ट्रू। दिस इज इवन फिजिकली ट्रू, ब्रो। This is even physiologically true. This is biologically true. Is your purpose climbing Mount Everest? Well, if you think about it logically, no. But my body is just telling me it is. Then it's more true than true. You have to ask yourself what level of truth this is in that sense. What tier of truth? Is this literal truth? Is this something deeper than a literal truth?
And that's where it's at. That's where it's at. ट्रूथ पे भी बात करनी थी। हाँ, ट्रूथ पे भी हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। वो जो आपकी फिलोसफी डर को अपना कंपास बना लो, उस पर भी आते हैं। तो ये बात हो गई अपनी पर्पस की, कि पर्पस क्या है हमारा। अब बात है हाउ डू आई मेक सेंस ऑफ माई सेल्फ, कि मैं कौन हूँ। क्योंकि हमारी अभी अभी तक हम लोग क्या करते हैं, सोशियोलॉजिकल लोकेशन से अपने आप को डिफाइन करते हुए आए हैं कि भाई तू कौन है। हाँ, मेरा नाम वैभव है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये, हाँ, ये कुछ मिला के सोशियोलॉजिकल लोकेशन मिल जाती है। तो मैं अपने आप को ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच में कौन हूँ एज अ पर्सन। तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तू अपने बहुत अच्छे दोस्त के साथ बैठा है हाँ, और कोई एक तीसरा बंदा आता है, वो कहता है अपने तेरे दोस्त से तू कौन है? तेरा दोस्त कहता है जो वो कहने लगता है तेरे को पहले से ही पता है, एज इफ अगर तू वो बात बोल रहा होता तो भी तू भी यही बोलता उसके बारे में, कि तेरे मन में आ रहा है साले कुछ तो अपने बारे में बताना, ये तो बाहर की बात है। मैं ये हूं, मैंने ये किया है, मैं ये करता हूं। ये तो हम देख रहे हैं अंदर क्या है तेरे, है? तो हम जब खुद को देखते हैं ना, हम खुद को अंदर से भी उतना ही देखते हैं जितना बाहर से देखते हैं। सो एक तो प्राइवेट मेंटल स्टेट्स, मेरे मेंटल स्टेट्स क्या हैं जो प्राइवेट मेरे को ही पता है, मैं तेरे को बता भी नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर लूं लैंग्वेज के थ्रू डिस्टॉर्ट करके ही बता पाऊंगा। लैंग्वेज इज अ वेरी सब ऑप्टिमल वे ऑफ एक्सचेंजिंग मेंटल स्टेट्स। दूसरा, मेरे को दुनिया कैसे देखती है, आई एम ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ दैट, right? When somebody says don't care what the world says, it is to say you will but then don't, not you just will not. Like it's rather difficult because we're programmed for sociability. Now there is a very interesting psychologist by the name of Bem, and Bem had a self perception theory that hota kya hai, we are presented with the why, we look into ourselves and we come up with an explanation. It is not that I think, I therefore I do. It is that I do when asked why, I think why I did it. ये वो, हाँ, मतलब पहले एक्शंस आ रहे हैं, फिर उसका मीनिंग आ रहा है कि मैंने क्या किया, क्यों किया, वो बाद में सोच रहा हूँ। कोई प्रेशर नहीं, हाँ, क्योंकि तुम्हें सोचने का प्रेशर नहीं है, मेरे को सोचना है नहीं कॉन्शियसली, ठीक है? तो विद बेम इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट रन किया, लेट मी सी इफ आई रिमेंबर इट। इन्होंने ना कुछ लोगों को कॉफी दी, कैफीन टैबलेट्स खिला दी और एक ट्रेडमिल पे बैठा दिया और ऐसा ऐसा कुछ, मतलब उन लोगों ने बेसिकली टेस्ट किया, इन लोगों को एक फिजियोलॉजिकल सेंसेशन दे दी और एक साइकोलॉजिकल प्राइमिंग दे दी और उनसे पूछा हाउ डू यू फील? आई एम वरिड बिकॉज माई वाइफ इज सिक। Neither they worried nor probably is their wife sick, but हुआ, मतलब see I'm butchering it. The point is वो कैफीन टैबलेट से हार्ट रेट तेज हुई, बंदे ने देखा मेरा हार्ट रेट तेज है, क्यों? उसके दिमाग में क्लिक किया, ओ शायद मेरी बीवी बाहर गई हुई है आज, और उसने वो एक्सप्लेनेशन ऑफर कर दी। तो दे कुड मैन्युफैक्चर थॉट्स एंड इमोशन इन पीपल by manipulating the physiological or the psychological variable. This is true for most of us at most points in time. We tell ourselves a story, man. We bloody fool ourselves. We're always telling ourselves stories. I'm this, I'm that, 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 this, that, this, that, this, that, this, that, this about me. That is all untrue. Why is Prakhar here? I'll give you an explanation I don't trust. You know that. You know what this looks like? Okay. Why are you speaking to Prakhar? Well, Prakhar is an interesting person. But maybe because I want more views. But maybe because I want to be mentally stimulated. These are all versions. These are all interpretations. You don't know because तूने अंदर से सोच के कुछ फिक्स करके नहीं किया है. तू कर रहा है because you think this is right, and then when asked why, you were like, these are the theories I have. सपोज मैंने कहीं पे ये प्राइम कर दी होती कि इससे तेरे को बहुत व्यूज आएंगे, मैं बोलता भाई तू क्यों कर रहा है मेरे साथ ये कॉन्वर्सेशन, मेरे को बहुत व्यूज आएंगे, क्योंकि
समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम majority बहुत टाइम, बहुत very very often in fact we live in this paradigm where we make up stories as we go, which is not to say that some stuff is not thought out and like from the inside out, but very often it is outside in, right? Let me think of another example. This one's a good one. I think I gave it the last time too. Say you murdered somebody by mistake. You drove your car over them रात के अंधेरे में नाले के पास, तुमने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी चल गई, तुम घर आ गए. घर आके तुम सो भी जाओगे, मुश्किल होगी, सो जाओगे. 2 दिन बाद तुम्हारा दोस्त न्यूज़पेपर उठाता है, बोलता है यार ये बंदा मर गया यार नाले के पास, तू उस रात को वहां गाड़ी नहीं चला रहा था. तेरी फट जाएगी. अब उसको अगर पता है ना कि तूने ये किया है, तो तेरे को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने ये किया है, खुद से भी और उससे भी. as soon as the social truth was that I'm a murderer, my personal truth was supposed to become that I'm a murderer. As soon as the outside world was capable of seeing me in this way, I could see myself in this way. The idea is that identity is not something you tell yourself. Identity is something you notice coming from the outside towards you. So when people are like, create your own identity, blah blah blah. जो 2 स्टडी तो पढ़ के आओ, 2 बार तो दिमाग लगाओ ना. कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, मतलब समझ रहा है मेरी बात को? कोई लॉजिक, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं अपने आइडियाज में, बड़े सुपरफिशियल. एनीवे, सो दिस इज वेयर इट्स एट. दिस इज व्हाट योर स्टफ इज अबाउट. कि हम we make sense of ourselves, and this is again not to say that some part of your identity is not inside out, where you think about this is who I am, even though the world tells you you are not this person. But uske liye bhi you need evidence to say that this is who I am, otherwise you're just delusional. So Kanye West is delusional until he is famous and successful. Up until then he's like, I'm God's child, this, that bullshit, I'm going to do this, that. Gary Vaynerchuk would be so stupid if he did not have the money to back himself. Right? Like if that guy was not doing great in his business, he could not be saying all that shit about himself. I predicted this, I predicted that. You need evidence. Even though the world's like, you're wrong, he's like, I know myself. He has all that evidence backing him. So there is some inside out too, but most of it, a lot of it, more than we like, is outside in, is retrospective, is social. And that is how we make sense of ourselves. We have this unique power to look at ourselves from the outside. That is self-consciousness. That is why we wear clothes. That is why we don't like being naked. Think about it. क्या natural evolution है कपड़े पहनने का? If we really had an evolutionary reason to wear clothes, why would we lose our hair in the first place? That's a very weird defect, self-consciousness. That is where identity is made, self-consciousness. And so I'm going to give no prescription as to what to do about it. Fuck off, be confused, I don't care. But that's the truth of how you stand in your environment. ये वाली हो गई भाई. हाँ, कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हमारी आइडेंटिटी. देन में असली में जब ये इनसाइड आउट देखेंगे हम लोग, जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए टॉपिक निकला, हु एम आई, तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे हैं फिर अपने आप को, बचा क्या फिर उसके लिए. ये सबसे पहले मेरे, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में सुना था कि हाँ, यू आर नॉट वॉट यू डू, यू आर नॉट वॉट वेयर यू लिव, यू आर नॉट वॉट यू रिलीजन फॉलो, तो फिर बचा क्या भाई मेरे को अपने आप को डिफाइन करने के लिए. वहाँ पे आ गई कोर वैल्यूज. जाते रहे नीचे यार, उस टनल में जाते रहे, पूरी जिंदगी लगा दे, जाता रहे. हाँ, मैं ये नहीं हूं तो मैं शायद ये हूं, तो मैं शायद वो हूं. हाउ ब्लडी वीक, हाउ pathetic, how desperate to find a word to just identify with. हाँ, Just keep going down that rabbit hole, man. Keep going down that rabbit hole. Just do that. वो नेवर एंडिंग है फिर. वो तो नेवर एंडिंग होगा फिर. हाँ, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, मैं यहाँ टीम लीडर हूँ, मैं यहाँ पे ये हूँ, मैं तो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ. किसी भी कॉन्फिडेंट आदमी से अगर तेरे को पूछना ना वो कितना कॉन्फिडेंट है, उससे पूछ, तू कभी बहुत नर्वस हुआ है?
आज कल की लाइफ में अपनी, ये नहीं 4 साल पुराना। और अगर वो हाँ नहीं बोल सकता ना, तो नाइदर इज ही वेरी कॉन्फिडेंट nor is he telling you the truth. We shit our pants all the time, bro. All of us. So I'm both confident and unconfident. I'm both nervous and excited. I'm both right and wrong. I'm both truthful and a liar. I'm a set of contradictions. I'm a circumstantial being. I'm a computer programmed to preserve. I'm not a computer programmed to tell you the truth. Even myself. I am a computer programmed to preserve itself and replicate. That's it. So, identity is your mind's way of defending you against chaos. And it's not worth it. Chaos is more fun. So you might take the Derek Parfit route, right? Derek Parfit had divided minds. He spoke a lot about identity there. Then you can take the David Hume route. David Hume had Buddhist inspiration from David Hume was in France for a little bit, where he was living with Jesuits, and Jesuits had some Buddhist influence. So he got the idea from there, possibly. Or you can take bloody Buddha, or you can take bloody Hinduism. My only problem with Hinduism is I'm not yet settled on the idea of a soul. Atma. If Atma is supposed to be understood as essence, as something fixed and undying, not sure about that. ये वियर्ड है थोड़ा ये वाला कंसेप्ट सोल का, क्या कि पर कंसेप्ट ऑफ सोल कि आत्मा है वहाँ पे, आज तक मुझे ठीक से समझा नहीं, और मैं भी उसमें स्ट्रांगली कि भाई चल क्या रहा है ये, वो क्वेश्चन हमेशा आया मेरे अंदर. There is something that animates you. Everything in this universe is deterministic except you. Why are you not a robot? Wizard of Oz याद है? पढ़ा है Wizard of Oz कभी? It's a great children's book. Talks about this one girl who enters this magical kingdom, and she's walking down a road and she's making friends and she's going to go beat the witch. हाँ ये स्टोरी पता है मुझे. हाँ उसमें एक tin man होता है. हाँ And the tin man does not feel alive. So she gives him a heart, and the heart is the seat of the soul. Because you love, समझ रहे हैं? There's a Western interpretation of soul, love, whatnot gets involved. The very Jesus interpretation, right? But that's sort of what it is. The soul is the patch you need to make your version of reality work. How are we automated? How are we this? How are we self-conscious? There has to be an essence. And I think there is none. I think it's hollow, and I think we are scared to accept that. And I think that's why we fantasize about a soul. That's me. I may be wrong. How would I know? I'll keep my options open. It's not just Hinduism or Buddhism. Buddhism to reject soul, but talks about it rejects Atma. Buddhism says there's nothing, there's no Atma, there's no inner nature, there's nothing. Jainism talks about a soul, I think, as far as I'm concerned. Sikhism, maybe even all religions sort of kind of talk about a soul. I have a hard time with that. I'm like, because I don't like people selling me after death, afterlife. कुछ तो छोड़ दे महंचोद सरप्राइज के लिए. सब कुछ किताबों में लिख दोगे. बोरिंग साले बच्चे. अभी जीने के लिए काफी नहीं है कि मैं ये भी पढ़ूं, मर के क्या होगा तब देखेंगे, तब पढ़ेंगे उस बारे में. यार हद है. तू सोच, तू मनाली में बैठा है और तू सोच रहा है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा शिमला जाऊंगा कितने मजे आएंगे. दिमाग खराब है तेरा. भाई वहां रह जा, अभी वहां मजे कर ले. मतलब भाई हम अभी तो यहाँ है ना. सो एंड आई फाइंड कि जितने भी प्रोमिसेस ऑफ आफ्टर लाइफ होते हैं ना ब्रो, उसमें एक काउंटर प्रोमिस लेवरेज्ड होता है. बी गुड सो यू गेट हेवन, राइट? एंड नॉट इंटरेस्टेड मैन, गो फक ऑफ. तू तो सच भी नहीं बोल रहा है यार. तू सच बोलते ही टांग खींच रहा है मेरी. कुछ तो रुक जाता. तो आई डोंट इवन रिमेंबर हम इस टॉपिक पे कैसे आ गए थे. हाँ सोल से आ गए बस.
हम थे कि souls, right? हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था, even Plato की Republic finishes with the idea of rebirth and soul. And it's not just that. There is Greek myths. There is all these, like, there's a corpus of ideas that talk about rebirth and soul. And soul is almost important for rebirth if you look at it, because और rebirth हो क्या रहा है? Reincarnation, carne is meat. Reincarnation, that you are re-meated, repackaged in meat. What is being packaged in meat? It's your soul. So for the idea of reincarnation to exist, you need a soul. But Buddhists are weird. They're like, there is no soul, there is no Atma, but there is reincarnation. क्या reincarnate हो रहा है? पता नहीं. वो उसका जवाब, Buddha is never very clear with that. Or if he is, he's not clear to me. I may be dumber. But so I keep my cards open on soul and reincarnation. I don't know. I need to think about it. I'd rather not. I'd just find out. But that's where it's at. हम लोग सोल पे कैसे आए थे? क्या बात कर रहे थे? ये कंसेप्ट ऑफ सेल्फ पे थे हम लोग कि हम लोग भूल गए आते आते। तो हाँ, तो ये जो सोल वाला भी जो आइडिया है ना ब्रो, ये एक पैच है। और ओवरऑल ना, देयर इज नो कोर आइडेंटिटी, देयर इज नो नथिंग कोर अबाउट यू। आई एम मोर हैप्पी विद द आइडिया दैट वी आर अ रैंडम सीरीज ऑफ इवेंट्स स्ट्रिंग टुगेदर टू मेक सेंस ऑफ इटसेल्फ। We are a descriptive AI that does not understand its own algorithm. That's what it is. We are like, the kind of AI जो processing कर रहा है और तुम्हें साइड में बता रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, बस उसको पता नहीं है ढंग से कि वो क्या कर रहा है, बट वो कर सही रहा है। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा रैंडम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिर्फ रैंडम, कॉन्ट्रडिक्शन है यार। एक बात बता, तू सच्चा आदमी है कि झूठा आदमी है? कॉन्टेक्चुअल है ये, दोनों ही होगा। हाँ एग्जैक्टली। तू फट्टू है कि तू बहादुर है? दोनों, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ ना ये तो। तू लंबा है कि तू छोटा है? किसके कंपैरिजन में? बस तो मेरी बात समझ रहा है? हाँ, ये मेरे मैथ्स वाले सर बोलते थे तुम छोटे हो कि बड़े हो, सो हम पूछे सर किसके कंपैरिजन में। ऑल ट्रूथ्स आर लाइक दैट्स ऑल आइडेंटिटी मार्कर। देख, सपोज मैं यहाँ पे मैं तेरे को नहीं बोलूंगा भाई मैं इंडियन हूँ, तू भी इंडियन है। विदेश में मैं इंडियन हूँ यार, मेरे को लोग कहते हैं वो इंडियन लड़का। यहाँ मेरे को बोलने लगे वो इंडियन लड़का, बोलूंगा थप्पड़ पड़ेगा साले, बिहार से है तू, घर बैठ। समझ रहा है? ये जो चीज, अच्छा मैं यहाँ हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि मेजोरिटी हम सब हिंदू हैं, वहां मैं हिंदू भी हूँ, वहां मेरे सच और है। सपोज यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ हिंदूज गलत है, वहां जाके मैं बोलता हूँ हिंदू सही है। यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ राइट विंग को ऐसे होना है, वहां जाके बोलता हूँ मैं लेफ्ट विंग को ऐसे होना है। मैं मत समझ रहा, वहां पे राइट सब, यू गेट माय पॉइंट राइट? कि कोई चीज फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी नहीं। अब तो देख, लेकिन अगर कोई चीज फिक्स नहीं है और ये बात हम लोग कॉमनली अंडरस्टैंड करके अपने सिस्टम्स में डालना चाहें, केओस है वहां पे, घंटा कुछ नहीं होना पॉलिटिक्स का। केओस है, केओस है ना भाई। फिर तो मेरे को बोलेगा भाई सॉरी कल मर्डर हो गया था, आज मैं दूसरा आदमी हूँ, तू मेरे को जेल मत कर रखा, सॉरी। वी वर बैड बट नाउ वी आर गुड। समझ रहे? हाँ, we were bad but now we're good. And that's what I mean. So it's like we cannot operate with that. We therefore take the illusion as part of reality. We take it as part of reality. And then we work with it. मैं यहाँ ब्राउन हूँ, मैं साउथ इंडिया के लिए ब्राउन नहीं हूँ, मैं साउथ इंडिया के लिए व्हाइट हूँ। मैं अमेरिका के लिए बहुत ब्राउन हूँ, मैं इंग्लैंड आइसलैंड के लिए तो बहुत ही ब्राउन हूँ, आयरलैंड आइसलैंड के लिए, बट मैं अफ्रीका के लिए व्हाइटिश हूँ। समझ रहा है? तू कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर उठा ले, मैं एक रूम में सबसे हैंडसम हूँ और एक रूम में सबसे अगली हूँ। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आर यू इवन वन थिंग? इट्स नॉट क्लियर, इट्स नॉट क्लियर। एंड सो identity is bullshit, bro. It's a lie we keep telling ourselves, man. It's a self-preservation tactic, and it's pathetic. It's beneath me. It's beneath all of us, but it takes a little while. तो पहले क्या होता है? You create a sense of identity without realizing. Very often weak, very often overcompensatory. Then it breaks. Then you create a more strong form of identity. That strong form of identity you try and chase, and it frustrates you. Some people get stuck in that frustration forever. But I want to grow, I want to grow, I want to grow. This is Socrates' self-mastery. Or they have a different kind of frustration where they humble themselves and take to God
and then I want to be the best servant of God, I want to be the best bhakt, I want to be the best bhakt, I want to be blah, 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 blah. Both of them are frustrating because they're never ending cycles. हाँ And then you come to be like, who the hell am I? The answer is no one. Bro, Game of Thrones देखा है? नहीं, बहुत लंबा है, कभी देखूंगा बैठ के। हाँ उसमें there is a character and he says, इसका नाम है the man of many faces, and he calls himself no one, हाँ and he keeps saying a man is nothing. हाँ उसका गॉड होता है, द गॉड ऑफ मेनी फेसेस का भक्त होता है नो वन। सोच, गॉड ऑफ मेनी फेसेस का भक्त होता है नो वन। नो वन। इट्स लाइक अ मैन इज नथिंग। आइडेंटिटी चेंज। बहरूपिया होता है। ठीक है, बहरूपिया हैं सारे बहन जो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आ गई जो कि अभी आपने बोलते आई कीप माई कार्ड्स ओपन, कि मैं हमेशा ओपन हूँ एक्सपीरियंसेस के लिए, क्योंकि कहीं पे मैं कुछ हूँ, कहीं पे मैं कुछ हूँ। लेकिन एक चीज़ होगी जो हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, जैसे आपके केस में और मेरे केस में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ क्यूरियोसिटी, कि हम लोग हमेशा उस चीज़ को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। हम लोग ऐसा ज़रूर बोल सकते हैं, क्यूरियस हूँ कि नहीं, मेरे से पूछ मैं आज क्यूरियस हूँ कि नहीं इस वक्त। हो शायद अब पूछ दोबारा इस मोमेंट में। समझ रहे हैं? हाँ तो भाई हाँ, हम लोग रोज सुबह उठ के क्यूरियस फील करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम क्यूरियस हैं। हाँ कल को हो सकता है बोरिंग फील करें। हाँ, तो एक चीज तो कुछ कांस्टेंट होगी जिसको हम लोग लेके चलेंगे। अबे नहीं, क्यों? या एक क्वालिटी नहीं, एक उस हाँ just because I have just because I have a foot fungus today does not mean I'm the foot fungus guy. You know what I mean? I just have foot fungus today. कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, आज मेरे मुंह से बदबू आ रही है, प्रखर बदबूदार आदमी है। You know what I mean? So that's very sad. अच्छा, अब तू कह रहा है किसी एक चीज को तो लेके चलेंगे, मैं तेरे से पूछता हूँ क्यों? क्यों लेके चलेंगे? किसने बोला है? केओटिक है ना फिर सब चीजें। तो नहीं जीना। नहीं जीना भाई, केओ से भाई मजा आती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। तो वो स्टेबिलिटी तुम्हें आइडेंटिटी में किसने बोला चाहिए? अगर मैं तेरे को एक दवाई दूं जिससे तेरी बीमारी ठीक हो जाए, पर तेरे को पता नहीं है दवाई क्या है, ले लेगा? मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी उससे। हगे जा रहा है, तू हगे जा रहा है, तू हगे जा रहा है, तेरा बाथरूम भर गया, तू फ्लश खत्म हो गया, तेरी टट्टी नहीं रुक रही, तू कह रहा है भाई प्रखर कुछ भी कर दे ठीक हो जाए। मैं तेरे को दवाई दूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, ले लेगा ना? शायद आप डॉक्टर ठीक है, ले मतलब ठीक भरोसा होगा तो ले लूंगा। द पॉइंट इज, तू आम खा गुटली क्यों गिन रहा है? आइडेंटिटी बनाना गुटली गिनना है। मतलब जिंदगी जियो जाके। हाँ और क्या, आम खाना तू। तो यहाँ पर ये बताओ उसका, खुद को तुम किसने बोला खुद को तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस मोमेंट में? हाँ मैं इस मोमेंट में ही हूँ, बट विद फुल नॉलेज कि मैं नेक्स्ट मोमेंट में कोई और हो सकता हूँ। कि वो आइडेंटिटी नहीं है मेरी, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है मेरी, वो एक डिस्क्रिप्टर है इस मोमेंट में, और उसको भी लेके मैं गलत हो सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं खुद को लेके बायस नहीं होगा तो किसको लेके बायस लूंगा भाई? है मतलब फिर तो मेरे से तुमने हक ही ले लिया मेरा। हाँ। तो इसका मेरा पूरा पर्पस ये था कि इस वीडियो को करने का, इस पॉडकास्ट को करने का, कि जितने लोगों से मैं बात करता हूँ मैं बहुत नैरो डाउन उनका वो अपना जो जिस तरह से अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं वो मैं देखता हूँ लोगों में, कि अपने ऊपर लेबल लगा देते हैं, अगर शॉर्ट में बोलूँ तो, कि आई एम एन इंट्रोवर्ट। मैं लोगों से बात कैसे करूँ, मुझे बुक्स पढ़ना नहीं पसंद, उसकी आदत कैसे डालूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। भाई दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बिहेवियर। तुम्हारा बिहेवियर तुमसे अलग है। As soon as you tell yourself that story, you close the door on it, bro. खत्म, अब तुम नहीं पढ़ोगे बुक्स। वही तू एक बार अपने ऊपर से लेबल हटा के देख, छोड़, भूल जा दैट यू डोंट रीड बुक्स, गो एंड एक्सपेरिमेंट। राइट, एक्सपेरिमेंट करो तो सही जाके। स्पॉट ऑन, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। भाई ये लोगों को बहुत, मतलब कुछ वीडियोस में भी मैंने बोला, एक कम्युनिकेशन वाला वीडियो था कि भैया मैं बात ही नहीं कर पाता लोगों से, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ये कैसे करूँ, बहुत आई एम वेरी शाय। करता है शीशा तोड़ दो, इंट्रोवर्ट बोलता है भाई मैं बोलता हूँ तू इंट्रोवर्ट नहीं है। मैं बोलता हूँ अपने सर के ऊपर से लेबल हटा दे भाई इंट्रोवर्ट का, इंसान की तरह देख खुद को भी और दूसरों को भी, जाके देख, एक्सपेरिमेंट कर,
फेल हो, डेटा गैदर कर, रिवाइज कर अपने हाइपोथेसिस को, अपने कंसेप्ट को, ऐसे जियो, मज़ा आएगा भाई। कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को लिमिट करने की, क्योंकि जितना हम लोग लेबल करेंगे अपने आप को उतना लिमिट करते जाएंगे। वही खुद की जो छोटी कहानी है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देगी वो। 100%, 100%, 100%, 100% बात। ये कहानी है भाई तुम्हारी, जब 3 यार बैठते हैं, मैं, आप और बीच की स्टोरी। बॉलीवुड। ये कहानी है। हाँ, बस एक और छोटा सा टॉपिक रह गया था कि चलो, बहुत लोगों को इनसिक्योरिटी भी होती है इन चीज़ों को लेके कि मैं कौन हूँ, मुझे ऐसा बनना है, उसके पास वो है तो चलो मैं भी वही कर लूँ जो उसने किया है, ताकि मुझे भी वो मिल जाए जो मुझे चाहिए। तो वो इनसिक्योरिटीज़ जो अपने अंदर डेवलप होती है कि हाउ डू आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, कि चलो आज अभी इस मोमेंट में मैं ऐसा हूँ, लेकिन वो मेरी रियलिटी नहीं है, मैं बदल लूँगा, लेकिन चलो एक थोड़ा सेल्फ एक्सेप्टेंस चाहिए। इनसिक्योरिटी ये नहीं होती। इनसिक्योरिटी जो हमने एग्जांपल दिया था ना, मर्डर वाला, सो हाँ। दैट ट्रूथ बिकम्स पर्सनल, वो होती है इनसिक्योरिटी। तो मेरे को शक है कि मैं बेवकूफ फट्टू, मैं अब पर्सनल मेरे को शक है कि मैं एक फेक सेल्फ हेल्प गुरु हूँ, एक फेक गुरु हूँ। अब वेब ने बोला भैया आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता आप फेक गुरु हो? इनसिक्योरिटी ट्रिगर्ड। हाँ। Insecurity is a doubt about your self identity. Now, it's not that those doubts are not valid, those doubts are 100% valid. All of them. Deal with it. Just like all the good things are 100% valid. It's all circumstantial, it's all probabilistic. There's contradiction. I am a real and a fake guy. For some people, I will be fake. They will think of me as whatever. For some people, I'll be real. For some people, I'll be good looking. For some people, I'll be charming. For some people, I won't be. पहली लेवल। दूसरे लेवल पे भाई 15 लोगों का रूम है, 2 लोग मेरे को चार्मिंग समझते हैं, 13 लोग बोरिंग कह रहे हैं, तो काम करो, ठीक है, इंटरेस्टिंग होना सीखो। बट पहले लेवल पे ये जरूरी है समझना। बट चाहिए क्यों कि 15 लोग मेरे को वो बोले? बट वो यार मतलब अब हम उसको उस लेवल पे भी टैकल कर सकते हैं, बट बेसिक बात ये है, समझ रहा है ना, कि वो तो तू बोल ठीक है भाई तेरे को कितने लोग चाहिए, 9, चल 9 लोग चाहिए, तब तक काम कर। क्योंकि भाई 2 लोग तो कम ही है ना रेशियो। तेरे को लाइफ में बढ़ने के लिए यू वांट पीपल टू बी हैंगिंग अराउंड यू, नॉट इन द सेंस ऑफ फ्रेंड्स बट इन द सेंस ऑफ पीपल विद अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक द नंबर 1 चेंज दैट यू विल हैव इन योर लाइफ इज मीटिंग द राइट पीपल। अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है यार, यूं ही ऐसे ही बात करते करते। तो पानी का दाग मेरे निप्पल से लीक हो गया, बट दैट इज व्हाट द ट्रूथ इज, दैट इज व्हाट द ट्रूथ इज। तो इनसिक्योरिटी को एक लेवल पे तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो सच है, जूझना बंद करो उससे। यही, हाँ, सच है वो, यहाँ पर आ जाते हैं कि सच पता कैसे चलेगा मुझे, जो एक बार पिछले बार हम लोग बात कर रहे थे कि डर लगने लग जाता है, जहाँ पे वो वाले पार्ट को टच करते हैं। एक सच नहीं है ना जो सारे टाइम में सच है। अच्छा, जो तू कह रहा है डर लगने वाली बात पे, मेरे को इसको बहुत शॉर्ट में आंसर करना पड़ेगा, मुझे 4 बजे कुछ और है। भाई डर तुम्हें लगता है इसलिए बिकॉज एक एक्सप्लोसिव, ग्राउंड ब्रेकिंग, पैराडाइम डिस्ट्रॉइंग ट्रूथ तुम्हारे रास्ते में आने वाला है, एक ऐसा फैक्ट जिसको अकोमोडेट करने के लिए तुम्हें स्टोरी अपनी पूरी चेंज करनी पड़ेगी। तो वो स्टोरी चेंज करना मतलब व्हाई इज दैट अ बिग डील कि भाई अरे यार शिट, मेंटली सो टैक्सिंग ब्रो, सब कुछ दोबारा नया देखो। पापा से अगर मैं ये बोलने गया पापा मेरे को ये नहीं करनी नौकरी, वो करनी है, पापा मेरे से नाराज हो जाएंगे, घर की सारी इक्वेशन खराब हो जाएगी, मेरे को नहीं पता मैं घर में रहूंगा कैसे फिर। समझ रहे हैं? मैंने बॉस को बोल दिया कि बॉस ये वो, तो मेरी कल को पता नहीं जॉब में मेरे को कैसे ट्रीट करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। बिगर चेंज इन रियलिटी दैट you want, and you have to tell yourself, man, you have to tell yourself, that is where truth is at, that is where there is a hidden truth that is important to come out. अब मैं अपने पापा से बोल दूं, सपोज मेरे पापा मेरे पास आते शादी कर ले, मैं पापा से मना नहीं कर सकता क्योंकि घर पे लड़ाई, पापा ने हाँ बोल दिया, मैंने शादी कर ली, अब वो शादी खराब है, पहले दिन से हमारी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी उस टाइम पापा से बोलने की, वो सच अकोमोडेट करने की जो ऑलरेडी सच था, कि पापा और मेरी चॉइस एक नहीं है मेरी लाइफ को लेके, मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरे पापा को पता ही नहीं वो सच, वो मैंने उनको बताया ही नहीं, वो मैंने सच स्टोरी में डाला ही नहीं क्योंकि मेरी फटी हुई थी।
कि मेरे को भी कुछ चेंज करना पड़ेगा स्टोरी में अपनी. तो now I'm dealing with the consequences of that, and it's always the case. सही है. People might dislike you for telling the truth, हाँ but they will establish you will establish such good credibility. ट्रू, अग्री टू क्योंकि दैट. प्रखर के पास कोई भी आके ये नहीं बोलता प्रखर झूठ बोलेगा. मेरे पास लेजिटिमेटली लोग जैसे मेरे फ्रेंड्स कोलंबिया से या कहीं और के कोई स्टार्टअप किसी भी काम में घुसते हैं ना, मेरे पास आ जाते हैं बात करने के लिए. इसलिए नहीं कि मेरे को पता है वो क्या कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं दोस्ती यारी के चक्कर में फीडबैक नहीं मिस करूंगा. मेरा दोस्त है यूजीन जोसेफ करके, वो देसी बंदा है. देसी इन द सेंस कि उसका बैकग्राउंड देसी है, दुबई में बड़ा हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट बंदा, जर्नलिज्म स्कूल में पढ़ता है वहाँ कोलंबिया में, खत्म हो गई डिग्री. वो एक ऐप बना रहा था, उसका मेरे पास फोन आया और भाई मैं मजाक में उसका फोन ले लिया उस दिन. उसकी पूरी ऐप देख के मैंने उसको फीडबैक दिया, और ऐप देखी भी नहीं थी तब तक, मैंने तब तक मैंने ऐप चलाई भी नहीं थी, मैंने सिर्फ उसको फीडबैक दिया. और वो बंदा लिटरली एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि मेरे को शायद अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगा उस ऐप में कोई सॉलिड आइडिया है. बट मेरे को आता ही सच बोलना है, वो उसको पता है. तो मैंने उसे बोला यार सॉरी, मैंने तो तेरे को बहुत डिस्करेज कर दिया था. नहीं थैंक्स, किसी ने तो सच बोला. ये वाली बात भी है, सच बोलो. क्योंकि यार लोग मुझसे बहुत ज़्यादा वो ऑफेंड हो जाते हैं, पसंद नहीं करते. मैंने देखा है बहुत. और मैं जब पूछता हूँ लोगों से कि जैसे अभी मेरी क्लास में ये हो रहा था कॉलेज में कि नॉट मैनी पीपल वर लाइकिंग मी, मोस्ट ऑफ द पीपल वर लाइक हेटिंग मी और एनीथिंग लाइक दैट. फिर कुछ लोगों से मेरी बात होना शुरू हुई, तो उनने मेरे को बात होते सही 10 मिनट के अंदर बोला कि भाई पहले हमने सोचा था कि तू बहुत रूड और तू बहुत एरोगेंट होगा, लेकिन यार तू तो कंप्लीटली उल्टा इंसान है, तू बहुत सही इंसान है. मैं कहा ऐसा क्यों लगा तुझे? बोले कि तू डायरेक्टली बोल देता है जहाँ पे जो बोलना होता है, या फिर तू बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या तू ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैं कहा दिक्कत क्या है? तुम अगर बिजी हो, तुमको कोई चीज़ नहीं पसंद, तो बोलो तो सही एक बार. तो बोले नहीं पता नहीं, बोल ही नहीं पाते हैं उसके बाद. तो मैं कहा तू यार सच बोल लो, अपने आप को झूठ नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे. बात सच है. हाँ, एक लेवल पे बात सच है. There is a sense of arrogance, that is why you can tell the truth. Like it's not ऐसा नहीं है कि सिर्फ arrogant लोग ही सच बोल सकते हैं, but वो चीज जो होती है ना, वो एक लेवल पे, like I've had that in my life, जहाँ people thought I was so arrogant. Like when you told me that story, I was like, I know that story. I've been that. And not just that, it's also that I've seen people who are like that. And sometimes I used to think these people are obviously wrong. Like why would they think I'm arrogant? Like I'm not arrogant. बहुत time तक. But then I've seen people who they're not arrogant, they're just insecure within themselves. And they do the same. It looks like arrogance from the outside because you automatically think इसको पता ही है क्या कर रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा है, but actually उनकी insecurity होती है वो. So good place to introspect. ठीक है. जनता, अगर आपको और ऐसे प्रवचन चाहिए तो कमेंट में लिख के बताओ. कमेंट नहीं करना तो मुझे पर्सनल मैसेज पे बताओ. प्रखर भैया को भी एक बार पर्सनल मैसेज कर दो. हम लोग और ऐसी स्ट्रीम्स करेंगे. और ये डायलॉग मैंने डायरेक्टली प्रखर भैया से उठाया हूँ जब उन्होंने पहली स्ट्रीम की थी मनसूत्रा के साथ. ठीक है, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ऑफ सच प्रवचन. और मैं और लोगों को लाना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. चलो बाय बाय, ध्यान रखो भैया सब लोग. बाय बाय, ओके.